रूस की मुसीबत इन दिनों लगातार बढ़ती ही जा रही। हालांकि भारत लगातार ये कोशिश कर रहा कि कैसे भी इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को हो रहा है बड़ा नुकसान। शायद इन्हीं कारणों की वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में पास हो गया है रूस के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव। हालांकि इस बार भी भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो सवाल खड़े हुए और भारत ने इसका जवाब आंखों में आंखें डाल कर दिया। लेकिन सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अब क्या होगा रूस का, और क्या भारत ने वोटिंग करने को लेकर क्या कुछ कहा, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो दूत हैं टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने कहा कि हम बिगड़ रहे हालात को लेकर बेहद चिंतित हैं और सभी तरह की शत्रुता को खत्म करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं। जब निर्दोष मानव जीवन दांव पर लगा हो तो कूटनीति को एकमात्र व्यवहार्य विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए। यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत से ही हम शांति, संवाद और कूटनीतिक रास्ते से मामले के समाधान के पक्ष में खड़े रहे हैं। भारत का साफ तौर पर मानना है कि खून बहाकर और निर्दोष लोगों की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। यदि भारत को कोई पक्ष चुनना है तो वो पक्ष शांति के लिए और हिंसा को तत्काल समाप्त करने के लिए है। चलिए अब ये भी जानते हैं रूस का कुल कितने देशों ने नहीं दिया साथ, और क्या रूस के बाहर होने की वजह भारत की बात न मानना है। दरअसल रूस के खिलाफ 93 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, जबकि 24 देश इसके खिलाफ रहे। वहीं 58 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई और इसमें भारत भी शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध पर अब तक भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंड कायम रखा है। भारत बार बार बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की अपील कर रहा है। यूएनएससी की बैठक में भारत ने बूचा नरसंहार की निंदा की थी और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग का समर्थन भी किया था। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने इस पूरे मामले पर कहा कि बूचा नरसंहार की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। जब मासूम लोगों की जान पर बात आती है तब सिर्फ और सिर्फ कूटनीति के रास्ते ही शांति स्थापित की जा सकती है। यूक्रेन में स्थिति अभी भी नहीं बदली। पिछली बार जब सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी और जब इस बार बैठक हो रही, इस बीच यूक्रेन की स्थिति में कोई सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है। वैसे भारत ने अब तक खुलकर रूस या यूक्रेन का समर्थन नहीं किया, लेकिन यूक्रेन की हर संभव मदद जरूर की जा रही है। लगातार भारत की तरफ से यूक्रेन में जरूरी दवाइयां सप्लाई की जा रही है। सुरक्षा परिषद की बैठक में भी भारत ने इस बात की प्रमुखता से जिक्र किया और कहा कि भारत आगे भी यूक्रेन को हर जरूरी सामान की सप्लाई करता रहेगा।